कोई बात बुरी ना लग जाए, वो कब नाराज हो जाए कुछ पता ही नहीं है। सही कह रहे हो, इनके तो बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना। और मुझे यकीन है तुम एक बेहतरीन होस्ट बनोगे, अच्छा वेलकम करोगे उसका। सुना है पारस का मंगेतर आ रहा है। मंगेतर नहीं है वो इसका। ओ अच्छा। अब तुम मुझे भी कहोगे कि मैं यहाँ से चली जाऊं? ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा, ऐसा मैं कह ही नहीं सकता। सिर्फ पारस नहीं है, मेरी जॉब है, मेरी ड्यूटी है। मामू से डर डर के तंग आ गया हूं मैं। तो ठीक है फिर बर्दाश्त करो जैसे मैं कर रही हूँ। आफताब और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं और आफताब को डर भी लगा हुआ होता है कहीं उसका मामू उससे नाराज़ ना हो जाए। अगर उसका मामू उससे नाराज़ हो गया तो उनको जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। इसीलिए वो अपनी माँ शाहीन के पास आएगा और आकर उसे यही बात बताएगा। अब तो मुझे मामू से डर लगा रहता है कहीं मेरी बात उनको कोई बुरी ना लग जाए और वो कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो शाहीन अपने बेटे को समझाएगी और उसे यही बात करेगी, वो तुमसे नाराज़ नहीं हो सकते, अब तुम ही उनके वली वारिस हो और तुम ही उनकी पूरी जायदाद प्रॉपर्टी और उनका कारोबार संभालोगे, तो इसीलिए तुम्हें तुम्हारे मामू के करीब रहना होगा। और वहीं दूसरी तरफ ज़वार पारस की वजह से रोने वाला है क्योंकि पारस को ये बात मालूम हो चुकी है कि ज़वार उससे मोहब्बत करता है और उसकी कितनी ज़्यादा फ़िक्र भी करता है। इसीलिए वो जानबूझकर ज़वार से ये बात कहने वाली है, मेरे बाप ने मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया है और मेरा फ़ियांसी पाकिस्तान मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। और ज़वार जब ये बात सुनेगा तो उसके चेहरे के तासुरात ही बदल जाएंगे और वो पारस से यही बात करेगा, आखिरकार ये तुम क्या बात कर रही हो? पारस यही बात कहती है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये बात सुनने के बाद मुझे ये मत कह देना कि तुम यहाँ से जा सकती हो। तो ज़वार उसको यही बात कहता है, मैं कभी भी तुम्हें ये बात नहीं कह सकता कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो पारस यही बात कहती है, तो फिर तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा जैसे मैं तुम्हें और रेशम को बर्दाश्त कर रही हूँ। और ज़वार जब ये सारी बातें सुनेगा तो ये बातें उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा असर भी कर रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो उसकी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं और पारस को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि उसने ज़वार का कितना दिल दुखा दिया है।